नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। सीएम सुक्खू बोले, राज्य स्कूल शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित होंगे उत्कृष्ट शिक्षक, शुरू होगी नई योजना। राज्य स्कूल शिक्षा पुरस्कार के लिए आज से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। 30 जुलाई तक जिला उपनिदेशकों के माध्यम से आवेदन किए जा सकेंगे। सामान्य श्रेणी और जनजाति और दुर्गम क्षेत्रों में 24 अध्यापकों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार 6 विशेष पुरस्कार भी प्रदान करेगी। बेहतर शिक्षा देने वाले शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। शिक्षा सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी साक्षात्कार के माध्यम से शिक्षकों का चयन करेगी। लोकसभा चुनावों में हार के कारणों पर मंथन शुरू, रजनी पाटिल बोली, हाईकमान को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 4 सीटों पर मिली हार के कारणों पर मंथन शुरू हो गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार के कारणों और विश्लेषण के लिए गठित 2 सदस्यीय समिति शिमला पहुंच गई है। समिति में पूर्व सांसद पीएल पुनिया व सांसद रजनी पाटिल शामिल है। दोनों ने सुबह पहले समन्वय समिति के नेताओं के साथ बैठक की। इसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कौल सिंह ठाकुर, रामलाल ठाकुर सहित कुछ अन्य नेता मौजूद रहे। दिल्ली के लिए रवाना हुए सीएम सुक्खू पीएम से मिलेंगे, बिजली रॉयल्टी और बीबीएमबी में मांगेंगे हिस्सेदारी। मुख्यमंत्री सुक्खू राजधानी शिमला से नई दिल्ली पहुंचे और आज मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करेंगे। इस दौरान सीएम बिजली रॉयल्टी, बीबीएमबी में हिस्सेदारी और नई पेंशन योजना के अंशदान का मुद्दा पीएम से उठाएगा। लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी मुख्यमंत्री के साथ गए हैं। दोनों नेता केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात कर प्रदेश में बीते वर्ष आई आपदा से प्रभावित सड़कों को लेकर धनराशि जारी नहीं होने का मामला उठाएंगे। हिमाचल में अब आसानी से नहीं मिलेगा शिक्षक सम्मान, 6 कसौटियों पर कसे जाएंगे टीचर। शिक्षक सम्मान का सम्मान बना रहे और ये किसी विवाद का हिस्सा न बने, इसके लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार अवार्ड नीति में बदलाव कर रही है। शिक्षक दिवस पर मिलने वाले सम्मान के लिए अब शिक्षकों को कसौटियों पर कसा जाएगा। सीएम की अगुवाई में 12 जुलाई को हुई कैबिनेट मीटिंग में नई नीति पर व्यापक रूप से चर्चा हुई। राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और प्रदेश शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने इस विषय पर गंभीर अध्ययन व चर्चा के बाद नई नीति का मसौदा तैयार किया है। एक पखवाड़े के भीतर नई नीति को अधिसूचित करने की तैयारी है। अब सिर्फ हिमाचली लोगों को ही मिलेगी होम स्टे संचालन की अनुमति, प्रदेश सरकार बनाने जा रही कानून। लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह रोहड़ू में स्पोर्ट्स क्लब ढाक गांव में चतुर्थ स्वर्गीय वीरभद्र सिंह मेमोरियल द्वारा आयोजित पंचायत स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में होम स्टे का संचालन केवल हिमाचल के लोग ही कर पाएंगे। गैर हिमाचली को होम स्टे के संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस बारे में प्रदेश कानून बनने जा रही है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि क्षेत्र के विकासात्मक कार्यों को प्रदेश सरकार ने गति दी है। बढ़ियार से ढाक गांव तक सड़क, जिसकी निर्माण लंबाई 12 किलोमीटर है, इसके नवीनीकरण नाबार्ड के माध्यम से करवाया जाएगा। चीन सीमा तक पहुंच होगी आसान, हिमाचल में बीआरओ बनाने का जा रहा यह सड़क। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में करछम चितकुल से सांगला होते हुए 40 किलोमीटर लंबे खंड का निर्माण जल्द शुरू किया जाएगा। यह मार्ग चीन सीमा से लगा हुआ है। सड़क संगठन जल्द ही करछम चितकुल से सांगला होते हुए 40 किलोमीटर लंबे खंड का निर्माण शुरू करेगा। प्रदेश के राजस्व और जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने सोमवार को कहा, इस परियोजनाओं से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही कनेक्टिविटी में सुधार होगा। अब शैक्षणिक सत्र के बीच शिक्षकों की नहीं होगी ट्रांसफर। शिक्षा विभाग में 29 जुलाई के बाद शिक्षकों की ट्रांसफर पर रोक लगेगी। सरकार ने यह निर्णय इसलिए लिया है ताकि शैक्षणिक सत्र के बीच शिक्षण कार्य प्रभावित न हो। इसे देखते हुए मॉनसून ब्रेक समाप्त होने के तुरंत बाद 29 जुलाई से शिक्षकों के तबादलों पर रोक लग जाएगी। जिस तरह से सख्ती से अमल होगा, ऐसे में अब जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी, डीपीआई व अन्य शिक्षक शैक्षणिक सत्र के बीच में ट्रांसफर नहीं करवा पाएंगे। हालांकि विशेष परिस्थिति में मुख्यमंत्री तबादले करने के लिए अधिकृत होंगे। हिमाचल में सेब को ओलों से बचाएगी स्वदेशी डॉपलर रडार एंटी हेल्गन। हिमाचल प्रदेश की 5000 करोड़ की सेब आर्थिकी को ओलों से बचाने के लिए आईआईटी मुंबई की ओर से विकसित स्वदेशी एंटी हेल्गन को डॉपलर रडार से जोड़ा जाएगा।
रडार की मदद से ओलों वाले बादलों की सटीक जानकारी मिलेगी और हेलिगन का प्रभाव बढ़ेगा। शिमला जिले के मंढोल में स्थापित स्वदेशी एंटी हेलिगन के 3 साल का ट्रायल पूरा होने के बाद IIT मुंबई के इंजीनियरों ने निरीक्षण के बाद यह निर्णय लिया है। DRDO के पुणे लैब के वैज्ञानिक इसमें तकनीकी सहयोग देंगे। अब सर्टिफिकेट गुम करना पड़ेगा दोगुना महंगा, स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 16 साल बाद बढ़ाया शुल्क। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से शिक्षा ग्रहण करने वाले अभ्यर्थियों को अब अपने सर्टिफिकेट गुम करना काफी महंगा पड़ेगा। इन दस्तावेजों को हासिल करने के लिए अभ्यर्थियों को अब 2 से 3 गुना तक की फीस चुकानी पड़ेगी। शिक्षा बोर्ड के बढ़ाए गए रेटों की अधिसूचना जारी कर दी गई है, जो 31 जुलाई के बाद लागू होगी। वहीं तत्काल में प्रमाण पत्र लेने के लिए अभ्यर्थियों को यह शुल्क 3 गुना चुकाना होगा। उन्हें प्रमाण पत्र 24 घंटे में उपलब्ध होगा। जयराम ठाकुर बोले, आपदा में भूमिहीन हुए लोग जंगल में रहने को मजबूर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि 1.5 साल से प्रदेश का विकास रिवर्स गियर में चल रहा है। 1.5 साल में सरकार के पास विकास के नाम पर बताने के लिए कुछ नहीं है। प्रदेश में बारिश की वजह से आई आपदा को 1 साल का समय हो चुका है और अभी तक यह लोग सहायता के लिए भटक रहे हैं। इस आपदा में भूमिहीन हो चुके लोगों को अभी तक जमीन नहीं मिली और लोग जंगलों में रहने को मजबूर हैं। आपदा प्रभावितों के प्रति इस तरह की संवेदनहीनता अत्यंत दुखद है। बेघर हुए लोग 1 साल से सरकार से मदद की आस में बैठे हैं। हिमाचल में करोड़ों रुपए से बनेंगे 96 ई-चार्जिंग स्टेशन, नाबार्ड से ऋण राशि से स्वीकृत। हिमाचल प्रदेश में 96 ई-बस चार्जिंग स्टेशनों के लिए नाबार्ड ने 110 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। नाबार्ड ने 53 प्रोजेक्टों के तहत ई-बस चार्जिंग स्टेशनों के लिए ऋण की राशि मंजूर की है। इसके लिए HRTC की तरफ से प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया था, जिसके बाद योजना विभाग ने नाबार्ड से इसकी फंडिंग का मामला उठाया है। नाबार्ड ने सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए प्रदेश में ई-चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए 110 करोड़ रुपए से ज्यादा का ऋण मंजूर किया है। शिमला में पार्किंग का झंझट ही खत्म, कार खड़ी करने की नो टेंशन, चुटकियों में मिलेगी जगह। हिमाचल के शिमला में लाखों टूरिस्ट घूमने के लिए निकलते हैं, लेकिन अक्सर लोग शहर में कार पार्किंग को लेकर परेशान नजर आते हैं। यहां आने वाले टूरिस्टों की वजह से शहर में भारी भीड़ बनी रहती है। बाहर से आए लोगों को कार पार्किंग ढूंढने में ही काफी समय खर्च करना पड़ता है। पार्किंग प्रॉब्लम से निपटने के लिए स्पेन की सॉल्यूशन बेस्ड कंपनी मोबाइल ऐप तैयार कर रही है। मोबाइल ऐप तैयार करने के लिए नगर निगम शिमला ने कंपनी को शहर की पार्किंग की जानकारी सौंप दी। जल्द ही कंपनी मोबाइल ऐप तैयार कर लोगों को ये सुविधा प्रदान करेगी। हिमाचल में मिनी पंजाब में टमाटर की हुई बम्पर पैदावार, 10 करोड़ के पार पहुंचा लाल सोने का कारोबार। हिमाचल प्रदेश का मिनी पंजाब कही जाने वाली बल्ह घाटी में इस बार टमाटर का बम्पर कारोबार हुआ है। इस सीजन में अभी तक 10 करोड़ से अधिक के टमाटर बेचे जा चुके हैं। हालांकि यह सीजन अपनी समाप्ति की तरफ है, लेकिन फिर से खेतों में बड़ी संख्या में टमाटर की पैदावार मौजूद है, जिसे रोजाना मंडियों को भेजा जा रहा है। इस सीजन टमाटर का कारोबार पिछले साल के मुकाबले अधिक दर्ज किया जा रहा है, लेकिन इस बार अब तक कोई किसान करोड़पति नहीं बन पाया। भारत के स्टेडियम में अब नहीं दिखेंगे तंबाकू और गुटखे के विज्ञापन। भारत में क्रिकेट मैच के दौरान मैदान पर होर्डिंग के नए तरह के विज्ञापन दिखाई देते हैं। इन विज्ञापनों के जरिए BCCI की तगड़ी कमाई होती है, लेकिन यह व्यवस्था मंत्रालय इस पर बड़ा फैसला लेने जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय BCCI से तंबाकू और गुटखे के विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए कह सकता है। मैदान में और मैच के दौरान दिखाए जाने वाले तंबाकू के विज्ञापनों पर रोक लग सकती है। पीएम मोदी ने KP ओली को नेपाल का PM बनने पर दी बधाई। पीएम मोदी ने KP शर्मा ओली को नेपाल का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। KP शर्मा ओली चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। मोदी ने लिखा, KP शर्मा ओली जी को नेपाल का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई। भारत और नेपाल के संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करने के लिए उत्साहित हूँ। दोनों देशों के संबंधों के विस्तार से भारत और नेपाल के लोगों के बीच समृद्धि आएगी। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।